यहाँ पे हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है। जैसे ही मैं इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर करता हूँ और जो पासवर्ड वाली फील्ड है इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ और डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक वार्निंग मैसेज शो हो रहा है, मस्ट बी फिल सेम एज इट इज। देखिए, यूजर नेम को ब्लैंक छोड़ दूं और पासवर्ड में कुछ डाल दूं, देन अगेन लॉगिन पे क्लिक करें तो भी हमें इस बार ऊपर वाले में मस्ट बी फिल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक थर्ड कंडीशन और चेक करते हैं। अगर मैं दोनों फील्ड को ही ब्लैंक छोड़ दूं और डायरेक्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो हमें दोनों के अंदर मस्ट बी फिल लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे मैंने HTML CSS का कोड कर रखा है। ये कंप्लीट जो सोर्स कोड है वो आपको मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, हमारा जो इनपुट फील्ड है फर्स्ट वाला, जिसका हमने प्लेस होल्डर सेट किया है यूजर नेम, इसके अंदर हमें एक आईडी दे देनी है। चलो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ यू नेम करके। सेम एज इट इज हम क्या करते हैं, जो अपना सेकेंड वाला इनपुट फील्ड है पासवर्ड वाला, इसके अंदर भी एक आईडी लगा देते हैं। तो इसमें भी एक आईडी लगाते हैं PWD करके पासवर्ड के लिए। अब देखिए, हमें वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें हमें यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इस इनपुट फील्ड के नीचे एक स्पेन टैग बना लेते हैं, क्योंकि वो मैसेज हमें इसे स्पेन टैग में दिखाना है। और इस स्पेन टैग को एक आईडी दे देते हैं, चलिए S1 करके, और थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल क्या करेंगे, बस इसका जो कलर है वो हमें रेड सेट कर देना है। फॉन्ट साइज है उसको हम सेट कर देंगे 20 पिक्सल की। स्पेन टैग के अंदर हमें यही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। इसी को कंप्लीट कॉपी करते हैं और सेकंड वाला जो इनपुट फील्ड है अपना पासवर्ड वाला, इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं फॉन्ट साइज रिमूव कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप दोनों में भी रख सकते हो। सेव करते हैं। देखिए, आते हैं ब्राउजर पे और रिफ्रेश, अभी कुछ भी दिखाई हमें नहीं दे रहा है। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है, डॉम मेथड का यूज करके जो हमारे इनपुट फील्ड है उनको हमें गेट कर लेना है। इसी के लिए मैंने यहाँ पे आईडी लगाई है यू नेम यानी यूजर नेम, और सेकंड वाले के अंदर PWD यानी पासवर्ड करके। तो दोनों इनपुट बॉक्स को हमें नीचे गेट कर लेना है जावास्क्रिप्ट में। तो आते हैं बॉडी टैग के पास में नीचे, और यहाँ पे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम बनाते हैं अपना एक फंक्शन, और फंक्शन का नेम चलो लिख देते हैं वैलिडेट। आप कोई भी नेम से फंक्शन बना सकते हो। इसके अंदर हमें उन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को गेट कर लेना है। तो गेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये ध्यान रखिए, ये कैमल केस में होना चाहिए। और आईडी हमने क्या लगाई थी फर्स्ट वाले में, यू नेम करके लिखा था यूजर नेम के लिए, और इसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो चलिए वेर इसी नेम से बना देते हैं। सेम एज इट इज हम क्या करते हैं, पासवर्ड के लिए भी बना लेते हैं, पासवर्ड को भी गेट कर लेते हैं। तो पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को हमने आईडी दी थी PWD करके, तो सेम यहाँ पे वेरिएबल का नेम भी वही रख देते हैं PWD। और इनको पहले हम ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ यू नेम करके, और दूसरा बना लेते हैं PWD करके। और जो हमारे स्पेन टैग हैं जिनको हमने आईडी दी है S1 और S2, उनके नेम से भी वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि उनको भी अब हम गेट करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हमें कोई वर्किंग प्रोसेस बनानी होती है तो सबसे पहले हमें एलिमेंट को गेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, जो दोनों हमारे स्पेन टैग हैं, फर्स्ट वाले को हमने आईडी दी है S1 और सेकंड वाले को यहाँ पे आईडी दे देंगे S2। अब इन दोनों स्पेन टैग को भी हमें नीचे गेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे गेट कर लेते हैं इन दोनों को भी। तो अभी हमने क्या किया है, जो हमारा यूजर नेम वाला बॉक्स है, पासवर्ड वाला बॉक्स है, जो S1 स्पेन टैग है और S2 स्पेन टैग है, इन सबको हमने गेट कर लिया है, पकड़ लिया है। अब इनके ऊपर हमें बनानी है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बनाने के लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब देखिए, कंडीशन हम किससे बनाते हैं, इफ और एल से बनाते हैं। तो देखिए, कंडीशन लगाते हैं इफ से। कंडीशन क्या लगाएंगे, देखिए, जो आपका यू नेम है यानी जो आपका यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो, अगर ब्लैंक हो यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, तो क्या हो जाए, जो आपका S1 वाला स्पेन टैग है
उसके इनर HTML के अंदर यानी उस पेन टैग के अंदर क्या डिस्प्ले हो जाए, एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए। और वो मैसेज क्या रहेगा आपको भी पता है, मस्ट बी फिल, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए। अगर वो ब्लैंक नहीं है यानी जो यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो अगर ब्लैंक नहीं है, खाली नहीं है, तो एल्स में क्या हो जाए, जो आपका s1 डॉट इनर HTML है वो क्या पड़ा रहे, एज इट इज ब्लैंक ही पड़ा रहे, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे। तो हमने क्या किया, इस कंडीशन को फिर से समझते हैं। जो आपका यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है अगर उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो, ब्लैंक हो यानी खाली हो, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, तो जो आपका s1 डॉट इनर HTML, s1 क्या है यहाँ पे देखिए, हमने एक स्पेन टैग बनाया हुआ है जिसकी आईडी मैंने दी है यहाँ पे s1। तो इसी के अंदर इसके इनर HTML यानी इस पेन टैग के HTML के अंदर हमें वो वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाए। और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो S1 का जो इनर HTML है वो खाली पड़ा रहे, हमें कुछ भी डिस्प्ले ना हो। तो ये लॉजिक हमने छोटा सा बनाया है। अब ये तो हमने यूजर नेम के लिए बनाया, सेम क्या करेंगे, इसी लॉजिक को कॉपी करते हैं। अब देखिए जो सेकंड वाला हमारा बॉक्स है जिसको हमने आईडी क्या दी थी, PWD है ना, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर कराया है PWD के अंदर। तो जो आपका पासवर्ड वाली फील्ड है अगर उसकी वैल्यू क्या हो, ब्लैंक हो यानी पासवर्ड वाले बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ ना हो, तो जो आपका S2 वाला स्पेन टैग है इस बार कौन सा हो जाएगा, S2 जो है उसके अंदर क्या शो हो जाए, मस्ट बी फिल लिखा हुआ आ जाए। और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे S2। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, एक कंडीशन और बनाते हैं। अब ये वाली कंडीशन सबसे मजेदार कंडीशन होने वाली है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं इफ जो आपका यू नेम है यानी यूजर नेम है उसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू ब्लैंक हो, तो यहाँ पे मैं दो कंडीशन में कंपैरिजन करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे इसको ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा और साथ में ही यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाने वाला हूँ। उसके लिए मुझे और ऑपरेटर की नीड रहेगी। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे, एंड और नॉट, ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो भी इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका सेकंड वाला बॉक्स है यानी पासवर्ड वाला जो बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो भी क्या हो, ब्लैंक हो, तो जो मैंने बीच में और ऑपरेटर लगाया है ये वाला जो डबल वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये दोनों कंडीशन चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर ट्रू हो जाए तो हम क्या चाहते हैं, z में क्या रिटर्न हो जाए, फॉल्स। हम एक वेरिएबल बनाते हैं z और उसमें रिटर्न करा देंगे फॉल्स। यानी अगर दोनों में से एक भी अगर ट्रू है यानी यूजर नेम अगर खाली है या पासवर्ड अगर खाली है तो z के अंदर क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। और जब z के अंदर फॉल्स हो जाए तो आपका प्रोग्राम चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। और एल्स अगर दोनों ही जो बॉक्स है उनके अंदर अगर वैल्यू है तो एल्स के अंदर क्या रिटर्न हो जाए, z में ट्रू रिटर्न हो जाए। बस यही हमें लिखना है और लास्ट में हमें क्या कर देना है, z को रिटर्न कर देना है। अब देखिए ये सब कुछ हमने बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, जहां पे हमने सबमिट बटन बनाया है ऊपर, ये देखिए इसके अंदर मैंने इवेंट लगाई है ऑन क्लिक, यानी जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करे तो क्या हो, आपका फंक्शन चले। का नेम हमने वैलिडेट दिया है और जो भी वैल्यू रिटर्न हो वो यहाँ पे रिटर्न हो जाए। ये जो रिटर्न कीवर्ड मैंने लिखा है इसका मीन क्या है कि ये आपका जो फॉर्म है वो तभी सबमिट होगा जब इसके अंदर वैल्यू क्या पास होगी, ट्रू पास होगी। अगर इसके अंदर फॉल्स आएगा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यही मैंने नीचे लिखा है और इसी के लिए मैंने नीचे z को रिटर्न किया है। लेकिन एक मिस्टेक अभी भी कर रहे हैं, हमने नीचे z तो डिफाइन कर दिया लेकिन ऊपर हमने z को डिक्लेयर नहीं किया। तो यहाँ पे हमें जो z वेरिएबल हमने यूज किया है उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश।
देखिए अब इसके अंदर वैल्यू एंटर करते हैं यूजर नेम में और डायरेक्ट करते हैं लॉगिन पे क्लिक। तो ये लॉगिन हो चुका है। आई थिंक कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। तो अगेन आते हैं एडिटर में। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है। मिस्टेक क्या है ये देखिए, अगर हम सिंगल इक्वल साइन लगाते हैं तो उसका मीन क्या होता है, वैल्यू को असाइन करना। इसके लिए हमें डबल इक्वल साइन लगाना होता है कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे हमें डबल इक्वल लगाना है, सेम एज इट इज इस कंडीशन में भी हमें डबल इक्वल का साइन लगा देना है। देन नीचे भी हमने जहाँ पे कंडीशन अप्लाई करी है वहाँ पे भी हमें डबल इक्वल का साइन लगा देना है। बस ये छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी थी अपने कोड में। इसको सही करते हैं, सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। इस बार देखिए फिर से हम इसके अंदर कोई वैल्यू डालते हैं और करते हैं लॉगिन पे क्लिक। तो हमें पासवर्ड वाली फील्ड के नीचे मस्ट बी फील्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम पासवर्ड वाली फील्ड में कोई वैल्यू डाल देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो इस बार हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है मैसेज, यूजर नेम के नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए थर्ड कंडीशन और चेक करते हैं, दोनों ही ब्लैंक छोड़ देते हैं और डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो हमें दोनों फील्ड के नीचे मस्ट बी फील्ड लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है। तो ये होता है फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा।